नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ब्रेन ऑक्सीजन में। आज हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड के बारे में, जो कि यह फ्रॉड करोड़पति नीरव मोदी ने किया था। इस फ्रॉड के लिए बीजेपी कांग्रेस को ब्लेम करती है और कांग्रेस बीजेपी को, मगर आज तक किसी को इसकी पूरी सच्चाई नहीं पता। चलो मैं आज आपको इस वीडियो में सारी बात बताता हूँ। नीरव मोदी एक बिजनेसमैन आदमी हैं जिनका हीरे का बिजनेस था। सीबीआई कहती है कि इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से फर्जी लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनवाया, यानी कि LOU। लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। यदि आप बाहर के फॉरेन बैंक से लोन लेते हो तो इंडियन बैंक आपको एक लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग देता है। यह एक गारंटी होती है, अगर आप उस लोन को नहीं चुका पाए तो यह इंडियन बैंक उस लोन को इंटरेस्ट के साथ चुका देगा। तो इससे फॉरेन बैंक को एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि अगर आप इस लोन को नहीं चुका पाए तो LOU के तहत ये लोन इंडियन बैंक चुका देगा। 8 बारी इनकी कंपनी ने अलग अलग LOU के साथ बैंक को बेवकूफ़ बनाकर लोन ले लिया। इन्होंने थोड़ा थोड़ा करके 11,000 करोड़ का लोन ले लिया, जो 2011 से 2017 तक। वो जो फॉरेन बैंक था वो लोन लेने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के पास आया, क्योंकि इस केस में इंडियन बैंक की ब्रांच थी PNB। तो वो PNB के पास गए और बोले कि इंडियन बैंक ने हमें LOU दिया हुआ है, आप हमें लोन दें। फिर PNB कहता है कि ऐसी LOU हमने कभी लिखी ही नहीं, ये फर्जी है। तब इन्हें पता चलता है कि ये एक फ्रॉड है। पंजाब नेशनल बैंक ने ये चीज़ CBI को बता दी। असली कहानी तो अब शुरू होती है। CBI ने पूछा कि LOU तो ऐसे नहीं बनता, कुछ बैंक के स्टाफ जरूर शामिल होंगे। तो 2 बैंक के ऑफिशियल के नाम सामने आए थे। एक का नाम था गोकुल नाथ और दूसरे का नाम था मनोज। इनके अलावा जो कंप्लेन में शामिल थे वो थे नीरव मोदी के अंकल मेहुल चोकसी और नीरव मोदी की वाइफ अमी मोदी और नीरव मोदी के ब्रदर निशल मोदी। इन तीनों के नाम भी कंप्लेंट में शामिल थे। दोस्तों, ध्यान देने वाली तो यह चीज़ है कि स्कैम कांग्रेस सरकार में भी हुआ है और बीजेपी सरकार में भी। इस स्कैम का पहला केस 2011 में और दूसरा केस 2017 में आया था। दोनों पार्टी एक दूसरे को ब्लेम कर रही है, मगर सच तो यह है कि स्कैम दोनों के समय में हुआ था। क्या आपको पता है नीरव मोदी के भाई निशल मोदी को शादी के लिए मुकेश अंबानी की नीश ईशिता के साथ हुई? और यह भी बताया जाता है कि मुकेश अंबानी और निशल मोदी के बीच फैमिली रिलेशन है। जिस दिन यह स्कैम की खबर पब्लिक तक पहुंची तो न्यूज़ में दिखाया जाता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED ने रेड मारी है। यह रेड नीरव मोदी के एसिड और इनके गोल्ड और ज्वेलरी पर पड़ी है और करीब 5100 करोड़ की ज्वेलरी इकट्ठा कर ली है। अब आप सोचेंगे यह अच्छी खबर है, मगर यह खबर काफ़ी चीज़ों को सामने। वहाँ पर हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 15 महीनों से डीमोनेटाइज करेंसी कितनी वापस आ चुकी है या कितने नोट वापस आ चुके हैं उसकी गिनती करी जा रहा है, मगर ये काउंटिंग कंप्लीट नहीं हुई। मगर वो यहाँ ED ने रेड मारी, कितना गोल्ड, कितनी ज्वेलरी, कितना मनी है, इन सबको एक ही दिन में काउंट करके बता दिया। 5100 करोड़ आए हैं। ये सोचने वाली बात है, एक दिन में इतनी काउंटिंग कैसे हो गई। वहाँ पर डीमोनेटाइज करेंसी की 15 महीने से इतनी काउंटिंग नहीं हो पाई है। तो ये चीज़ शक पैदा करती हैं कि यह रेड पब्लिसिटी और PR के लिए पड़ी है। और हाल ही में खबर आ रही है कि ये जो बैंक के साथ फ्रॉड किए जा रहे हैं ये सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक तक ही सीमित नहीं है। इसके अलावा 12,000 केसेस बैंक फ्रॉड के और पाए गए हैं पिछले 3 सालों में। देखने वाली बात होगी कि ये जो बैंक फ्रॉड के पैसे लूज होते हैं इसे कैसे रिकवर किया जाता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।